नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं संस्कृत की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आएंगे। और यहाँ पर जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं पहली वीडियो का ही ये सेकंड पार्ट है। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अब तक की जितनी भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से यहाँ पर सभी क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी संस्कृत के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। तो जैसे कि आपको पता है यूजीसी नेट जो है इसके फॉर्म निकले हुए हैं, और अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में घंटे वाला आइकन है इसे दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग राउट्स के नाम से इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी नई वैकेंसी आती है या कोई वैकेंसी से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आती है तो हम इस चैनल पर डालते रहते हैं, और इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक जो है इसके अलावा एक महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी टीजीटी संस्कृत मेल, तो उनके लिए DT+B की तरफ से एक जो महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया गया है। और अगर आप इस नोटिस को देखना चाहते हैं तो इसके ऊपर हमारे द्वारा वीडियो जो पहले बनाई गई है, और इस वीडियो के अंत में जो आपको वो वाली वीडियो मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाकर आप उस नोटिस को देख सकते हैं अगर आपने अब तक नोटिस ये नहीं देखा है। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा व्याकरण महाभाष्य, यहाँ पर परस्पर अहन के विशद विवरणम कृते। तो यहाँ पर ये जो व्याकरण पर जो महाभाष्य है इसका जो आपको वर्णन जो है ये देखने को मिलेगा, या किन के द्वारा ये वर्णन हुआ है। ये जो व्याकरण जो है महर्षि पाणिनि जो है उनके द्वारा जो अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा गया है। और महर्षि पाणिनि का जो ये व्याकरण ग्रंथ है पाणिनि अष्टाध्यायी, तो इसी के ऊपर जो महर्षि जो कात्यायन है उन्होंने वार्तिक लिखे हैं। और महर्षि जो पतंजलि है उनके द्वारा जो महाभाष्य लिखा गया है वो भी अष्टाध्यायी पर ही आधारित है। तो यहाँ पर जो हमारा जो यहाँ पर सही आंसर है यह रहेगा ऑप्शन ए, महर्षि पतंजलि। तो इनके द्वारा रचित है महाभाष्य, या फिर योग शास्त्र के लिए आप इन्हें जानते होंगे। और महर्षि पाणिनि जो है इनके द्वारा लिखा गया अष्टाध्यायी। अष्ट अध्याय मतलब इसमें 8 अध्याय हैं और 4 इसमें पाद हैं। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। प्रथम सूत्र वृद्धि राधेच और अंतिम अ और अह 4000 सूत्र इसमें माने गए हैं। और जो ये कात्यायन जो है, और इनको वरुचि के नाम से भी जाना जाता है, तो इन्होंने भी जो है अष्टाध्यायी पर ही वार्तिक लिखे हैं। और जो यहाँ पर महर्षि कालिदास हैं इनके बारे में तो आप जो अच्छी प्रकार से जानते ही हैं। तो और दीपशिखा कालिदास इस उपाधि से इन्हें विभूषित किया गया है। और कवि कुलगुरु इसकी उपाधि से भी अलंकृत है। और इसमें रघुवंश कुमार संभव महाकाव्य ने लिखे हैं। खंड काव्य या फिर गीति काव्य जो इसकी श्रेणी में ऋतु संहार और मेघदूत आते हैं। और जो नाटक है इसमें अभिज्ञान शकुंतलम मालविका अग्निमित्रम और विक्रम और ऋषि ये आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्याकरण नामते शब्दा कतिविधा हैं। व्याकरणों के मत में यहाँ पर शब्द माने गए हैं द्विविधा, त्रिविधा, पंचधा या चतुर्धा। और इनके अनुसार जो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन है हमारा द्विविधा, 2 प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा वार्तिक कार्य कात्यायन उत्तम। ये जो वार्तिक कार्य जो है कात्यायन इनके द्वारा कहा गया है। सिद्धे शब्दार्थ संबंधे शब्दाम कुरु तद अभ्यंजकत्वेन या ध्वनि रूप शब्दस्य। तो वार्तिकार का कात्यायन जो है इनके द्वारा कहा गया है सिद्धे शब्दार्थ संबंधे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो हमारा सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकृति मर्देन किम अवशिष्यते हैं। तो आकृति उपमर्देन
अर्थ ज्ञानम द्रव्यम या शब्दम, और यहाँ पर माना गया है ऑप्शन सी द्रव्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अनुबंध चतुष्टय का, और यह जो अनुबंध चतुष्टय वाला जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार जो एग्जाम में ये आ चुका है। तो अनुबंध चतुष्टय और कौन कौन से हैं? अधिकारी विशेष संबंध और प्रयोजन। तो प्रयोजन से अपनी अनिवार्य रूपेण भवति, तो प्रयोजन में अनिवार्य रूप से यहाँ पर क्या है, या फिर प्रयोजन क्या है यहाँ पर इसमें कि जीव और ब्रह्मा के ऐक्य रूप प्रमेय के विषय में वर्तमान अज्ञान की निवृत्ति तथा जीव को वस्तुतः ब्रह्म रूप में जानने वाला ब्रह्मा ही हो जाता है, अतः अपने वास्तविक स्वरूप आनंद की प्राप्ति इस शास्त्र का प्रयोजन है। तो यहाँ पर जो है आंसर ऑप्शन ए माना गया है। नेक्स्ट है शाम गानस्य वेदांगानाम इतिहास पुराणानाम ज्योतिषशास्त्र शास्त्र आदि नाम च प्रवक्ता अस्ति। तो ये यहाँ पर शास्त्र जैन के प्रवक्ता इनमें से कौन है? महर्षि पतंजलि, बृहस्पति, कात्यायन, कालिदास हैं। तो इनके जो यहाँ पर प्रवर्तक जो है ये महर्षि बृहस्पति जो है इनको माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बृहस्पति कस्मै प्रतिपद उक्तानाम शब्दानाम उद्देश्यम चकार, किन के लिए यहाँ पर ये उपदेश किया गया है? रामाय, कृष्णाय, इंद्राय या देशाय। तो ये हुआ है इंद्र के लिए, ऑप्शन आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ऋक्तंत्र अनुसारम का अपि व्याकरण शास्त्र से आचार्य अस्ति। ऋक्तंत्र जो है इसके अनुसार यहाँ पर व्याकरण शास्त्र के आचार्य है। राम है, भारद्वाज है, कालिदास है या भास है अपि। तो वैसे तो आप पता है कि व्याकरण जो है व्याकरण शास्त्र के लिए महर्षि पाणिनि को जाना जाता है। तो इनके साथ साथ यहाँ पर ऋक्तंत्र के अनुसार और इनमें कौन से आचार्य हैं? तो इनके अलावा जो यहाँ पर ये जो भारद्वाज जो है इनको भी माना गया है, तो ऑप्शन रहेगा बी। नेक्स्ट है काशिका वृत्त। तो भारद्वाज सुता नाम संख्या कति परिमिता निर्दिष्टा। तो यहाँ पर एक कितनी संख्या तक बताई गई है काशिकी वृत्ति के अनुसार? 1 पंच 51 या फिर 20। इनके अनुसार जो यहाँ पर संख्या है ये रहेगा ऑप्शन ही हमारा 21 21। नेक्स्ट है भारद्वाज व्याकरण शास्त्र से आयुर्वेद से ज्ञानम कस्मात् अर्जिगे। ये इन्होंने ज्ञान जो है किससे प्राप्त किया था? व्याकरण शास्त्र और आयुर्वेद का ज्ञान। रामात, कृष्णात, इंद्रात, श्यामात। पंचमी भक्ति एक वचन का इन सभी में प्रयोग हुआ है। जैसे आपने राम का शब्द रूप सुना होगा, जैसे रामात, ये तो रामात या फिर रामाद। तो पंचमी एक वचन जो इसमें बनता है, और ये किससे प्राप्त किया था? तो ये प्राप्त किया था इंद्र से। नेक्स्ट है कालिदास से उपाधि की मस्ती। ये जो महर्षि कालिदास जो है इनकी उपाधि, इनके यहाँ पर 2-3 ये कवि हैं जिनकी एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो महर्षि कालिदास जो है इनको उपाधि दी गई थी दीपशिखा की, दीपशिखा कालिदास। और भारवी उनको जाना जाता है अर्थ गौरव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अर्थ गौरव से। अर्थ गौरवाई का कवि प्रसिद्ध हस्ती। अर्थ गौरव के लिए यहाँ पर इनमें से किन कवि को जाना जाता है? तो आपने जा पढ़ा होगा भारवी ही अर्थ गौरव। तो महर्षि भारवी जो है उनको अर्थ गौरव के लिए जाना जाता है। दंडी को पद लालित्य के लिए जाना जाता है। महर्षि कालिदास को उपमा के लिए जाना जाता है। और माघ में जो है सभी
जो गुण हैं ये पाए जाते हैं। तो माघे संति त्रयो गुणाः। और एक जो है माघ जो है इनका उपनाम एग्जाम में आता है, तो घंटा माघ इनको जा कहा जाता है, उपनाम इनका रहेगा ये घंटा माघ। पिता जो है इनके पिता का नाम था दत्तक सर्वाश्रय और पितामह सुप्रभदेव। समय है इनका 675 ईस्वी के लगभग। जन्म स्थान माना गया है इनका भीनमाल, यह राजस्थान की सीमा पर है। सरग इसमें 20 और श्लोकों की संख्या 1650 मानी गई है इनके द्वारा, जो शिशुपाल वध ये लिखा गया है। और बृहत्तरी जो है उसके अंतर्गत ये आता है। और बृहत्तरी में इनके अलावा और कौन कौन से आते हैं? किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम और नैषधचरितम। और लघुत्रय में आते हैं रघुवंशम, कुमार संभवम और मेघदूतम। अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर अश्वघोष से। ये जो महर्षि अश्वघोष है इनका समय माना गया है। इनका जो समय जो है यहाँ पर एक ऑप्शन ए, ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी इनका समय माना गया है। कुषाण वंश के सम्राट कनिष्क की राजसभा में ये बोधासिंह थे। बुद्धचरित, सुंदरनंद और सारीपुत्र प्रकरण ये इनके द्वारा महाकाव्य काव्यजा लिखे गए हैं। बुद्धचरित ये महाकाव्य में है, बुद्धचरित और सुंदरनंद। और सारीपुत्र प्रकरण ये नाटक है। बुद्धचरित जो है इसमें सर्गों की संख्या है 28, शांतरस इसमें रहेगा। और बिंबिसार के पुत्र सिद्धार्थ की बुद्धत्व प्राप्ति का इसमें वर्णन है। सुंदरनंद जो है इसमें सर्गों की संख्या 18 और इसमें भी शांतरस है। बुद्ध के सौतेले भाई नंद और सुंदरी के प्रेम और विराग का इसमें वर्णन है। नेक्स्ट है अश्वघोषस्य मातुः किम नामासीत्। ये जो महर्षि अश्वघोष जो हैं इनकी माता का नाम सुलक्षणा सुवर्णाक्षी पुतली भाइया त्रिशला। इनकी जो माता है इनका नाम है सुवर्णाक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महर्षि बाणभट्ट से। महर्षि बाणभट्ट से आत्मकथा कस्मिन् ग्रंथे वर्णिता। तो इनकी जो आत्मकथा है ये किस ग्रंथ में है? हर्षचरित, कादम्बरी, चंडी शतक या 10 कुमार चरित में। और इनकी जो यहाँ पर ये जो आत्मकथा जो है ये हर्षचरित में मानी गई है, जिनके ये दरबारी कवि थे महर्षि राजा हर्ष के। तो इनके जीवन चरित्र के ऊपर इन्होंने जो है हर्षचरित ग्रंथ ये लिखा था। और महर्षि जो बाणभट्ट है इनका समय जो माना गया है 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। और महर्षि बाणभट्ट के जो पितामह प्रपितामह ये है पाशुपत। पितामह अर्थपति, पिता चंद्रभानु, माता राजदेवी। तो ये जो पर पितामह जो होते हैं ये बाबा के पिता, जैसे महर्षि बाणभट्ट हैं, इनके पिता का नाम चंद्रभानु, चंद्रभानु के पिता का नाम अर्थपति, अर्थपति के पिता का नाम पाशुपत। तो पड़बाबे से भी जो है बाबा और पड़बाबा जो है इनका लगता है। तो माता राजदेवी और कृतित्व जो है यहाँ पर कादम्बरी और हर्षचरित इनके द्वारा लिखे गए हैं। नेक्स्ट है आचार्य वामन है अलंकारिति शब्दस्य का अर्थ उक्तवान। आचार्य वामन जो है यहाँ पर अलंकार शब्द के अर्थ को बताते हैं। या फिर एग्जाम में आ जाता है कि इनके द्वारा जो काव्य लक्षण, तो आचार्य वामन और इनका रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर सौंदर्य अलंकार और रीतिरात्मा काव्य। ये आचार्य वामन जो है इनका लक्षण है। रीति संप्रदाय जो है
उसके लिए इन्हें जाना जाता है। काव्य अलंकार सूत्र, ये इनका काव्य है। रीतिरात्मा काव्यस्य, और 3 शैलियाँ के लिए जाना जाता है, वैदर्भी, पांचाली और गौड़ी। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है, काव्य प्रकाशकार अलंकार शब्द से का अर्थ उक्तवान। यहाँ पर काव्य प्रकाशकार जो है अलंकार शब्द का क्या अर्थ है यहाँ पर बताते हैं, या फिर यहाँ पर कई प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं। काव्य प्रकाश किनके द्वारा लिखित है या किसमें है, क्या इसमें कहा गया है। तो काव्य प्रकाश जो है आचार्य जो मम्मट हैं उनके द्वारा रचित है, और किसमें है, ये उल्लासों में है। उल्लासों की जो संख्या इसमें 10 है, 142 कारिकाएँ हैं इसमें। और इनका काव्य लक्षण, तद आदोषो शब्दार्थो सगुणो अलंकृति पुनः कवापि, ये इनका काव्य लक्षण है। अब यहाँ पर ये जो अलंकार शब्द है इसके बारे में क्या कहा गया है, और यहाँ पर अलंकार के जो बारे में है ये आपका रहेगा ऑप्शन बी, शोभाधायिका सस्या उपकर्तारी। नेक्स्ट है आचार्य वामन अलंकार से तुलना केन करोति। आचार्य वामन जो है अलंकार की तुलना करते हैं काव्य, पद, छंद या आभूषण से, और ये करते हैं आपके आभूषण से। जिस प्रकार एक स्त्री जो होती है वो आभूषण में सुंदर लगती है, इस प्रकार जो काव्य होता है उसमें अलंकार सुंदर लगते हैं। काव्य की जो शोभा है अलंकार से होती है। नेक्स्ट है काव्य शास्त्र कलाम न कह अस्ति। तो यहाँ पर इनमें कौन सा है, वेद, आत्मध्वनिया, शास्त्र। यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी है शास्त्र को। यहाँ पर शायद इसमें कुछ मिसप्रिंट है। नेक्स्ट है यूनान अंतिम काव्य शास्त्री। यूनानियों के जो अंतिम काव्य शास्त्री जो है यहाँ पर इनमें से कौन है, क्रोचे, अरस्तु, लाजेंस या फिर होमर, और यह है लाजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध चरितम इत्यस्य नायिका गौतम बुद्ध वर्तते। बुद्ध चरित्र जो महर्षि घोषण के द्वारा जो रचित है, तो इनके नायक है यहाँ पर गौतम बुद्ध। और ये जो गौतम बुद्ध है यहाँ पर ये इनमें से किस प्रकार के हैं, धीर उदत, धीर प्रशांत, धीर ललित। तो इनके यहाँ पर प्रवृत्ति, और यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है रहेगा ऑप्शन बी, धीर प्रशांत प्रवृत्ति का जो है यहाँ पर इन्हें माना गया है। ये 4 प्रकार के नायक हैं जो ये एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर जो है आपने ये मिलान करना है सूची 1 जो है उसको 2 के साथ। तो इसमें है आंसर है हमारा ऑप्शन सी। तो देख लेते हैं यहाँ पर रघुवंश जो है महर्षि कालिदास जो इनके द्वारा रचित है, और यह जो रघुवंश है इसमें सर्गों की संख्या है 19 और 1569 इसमें श्लोक है। श्रृंगारस का वर्णन इसमें हुआ है। किरातार्जुनीय जो है ये रहेगा आपका महर्षि भारवी। महर्षि भारवी जो उनके द्वारा रचित है, सर्गों की संख्या इसमें 18। 10 कुमार चरित, 10 से 10 और 10 से दंडी। तो ये दंडी जो है इनके द्वारा रचित है। 3 इसमें खंड काव्य हैं, पूर्व पीठिका, 10 कुमार चरित और उत्तर पीठिका। आधार ग्रंथ जो इसका घुनड्डे की वृत्त कथा रहेगा, और श्रृंगारस का इसमें वर्णन हुआ है। और शिशुपाल वध रह गया है यहाँ पर
तो ये जो है मिर्सी मार्ग के द्वारा रचित है और इसमें है 20 सरग। नेक्स्ट है शकुंतला या धर्मपिता कास्ती। शकुंतला जो है इनके धर्मपिता। तो रियल में और धर्मपिता ये दोनों अलग अलग हैं। रियल जो है इनके ये थे विश्वामित्र और मेनका थी इनकी माता। तो यहाँ पर इनके पालन पोषण करने वाले जो पिता ये पूछे गए हैं, तो मिर्षि कन्नव ये इनके धर्मपिता हैं। नेक्स्ट है विष प्रदान चंद्रगुप्त मौर्य उधाय राक्षस से नियुक्त काशित। तो विष देने के लिए यहाँ पर ये राक्षस के द्वारा नियुक्त किए गए थे चंद्रगुप्त मौर्य को मारने के लिए। तो ये थे ऑप्शन ए हमारा वैद अभयदत्त। और कहाँ से इसका संबंध है? मुद्र राक्षस आपने सुना होगा जो विशाखादत्त के द्वारा रचित है, तो उसी में से ये लिया गया है और अंकों की संख्या इसमें 7। राजनीति पूर्ण छल कपट वाला नाटक इसे माना गया है। नायक और जो विदूषक है उसका इसमें अभाव दिखाया गया है। नेक्स्ट है साहित्य दर्पण कस्मिन विभक्त अस्ति। ये जो साहित्य दर्पण जो है ये किस में बटा हुआ है? साहित्य दर्पण जो है मिर्षि जो विश्वनाथ है, आचार्य जो विश्वनाथ है उनके द्वारा ये रचित है। और किस में है? तो ये परिच्छेदों में है। परिच्छेद कितने हैं? तो परिच्छेद इसमें 10 है। आचार्य विश्वनाथ का जो लक्षण काव्यम रसात्मकम वाक्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वक्रोक्ति काव्य जीवितम इति परिभाषा अस्ति। वक्रोक्ति जो है उसके लिए जाने जाते हैं वक्रोक्ति काव्य जीवितम। तो आचार्य जो कुंतक हैं उनको वक्रोक्ति जो संप्रदाय है उसके लिए जाना जाता है वक्रोक्ति काव्यम जीवितम। ये इनका लक्षण है। और जो आचार्य अन्य यहाँ पर आचार्य आए हैं दंडी श्रीरम तावदिष्टार्थ विवच्छिन्ना पदावली, तो ये इनका लक्षण है। आचार्य भामा शब्दार्थो संहितो काव्यम, तो ये आचार्य यहाँ पर भामा का लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनुष्टुप छंदसी। ये जो यहाँ पर अनुष्टुप जो छंद आया है द्विचतुष्पादीय लघु, दूसरा और चौथा पाद जो है यहाँ पर ये लघु है। तो ये इसमें कौन सा होता है? अनुष्टुप छंद जो आपने इसमें एक जो श्लोक है ये सुन रखोगा। श्लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो हर्षम सप्तम दीर्घम अन्यो। और प्रत्येक पाद में इसमें होते हैं 8 वर्ण। प्रत्येक पादे षष्ठ वर्ण गुरु, छठा जो वर्ण है ये आपका गुरु होता है। गुरु का चिन्ह आपने पता होगा, ये ऐसे आकार का होता है। छठा वर्ण आपका गुरु होता है, 5वां वर्ण आपका लघु होता है। ये जो एक आकार का जो होता है एक लाइन, तो ये आपका लघु है। दूसरे और चौथे में 7वां जो वर्ण है ये रहेगा आपका हर्ष। प्रथम और जो तृतीय इसमें 7वां वर्ण दीर्घ होता है। तो यहाँ पर द्विचतुष्पादी हो लघुवती, दूसरे और चौथे पाद में 7वां वर्ण, तो अनुष्टुप छंदसी दूसरा और जो चौथा है यहाँ पर इसमें ये जो आपका हर्ष ये होगा यहाँ पर, सॉरी ठीक है, लघु मतलब हर्ष। द्वितीय और चतुर्थ पादे सप्तम वर्ण हर्ष में भवती। तो 7वां जो वर्ण है ये आपका या तो एग्जाम में लघु दिया गया होगा या फिर
हर्षव जाय दिया गया होगा, बात एक ही है। तो यहाँ पर जैसे ये लघु पूछा गया है 7वां, इसकी जगह पर और भी आ सकता था। तो प्रत्येक पाद में छठा वर्ण गुरु होगा, 5वां वर्ण हर्षव। तो ये तो आपने जरूर याद रखना है। प्रत्येक पाद में जो छठा अक्षर है वो आपका गुरु होगा और 5वां अक्षर आपका हर्षव होगा, 5वां अक्षर होगा हर्षव। अब दूसरी और जो चौथी लाइन है उसमें 7वां अक्षर आपका लघु होगा, पहली और तीसरी में दीर्घ होगा। नेक्स्ट है आर्य छंद है शास्त्रीय कति प्रकार। ये जो आपका आर्य छंद जो है इसमें प्रकार पूछे गए हैं। यस्याः प्रथमे पादे द्वादश मात्रः तथा तृतीयापि अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश से आर्य। तो यहाँ पर आर्य छंद ये कितने प्रकार का है? 9 सप्त 10 या 8, और यहाँ पर माना गया है ये ऑप्शन ए 9 प्रकार का। इसमें प्रथम जो है इसमें प्रथम में होती है 12 मात्राएं, प्रथम में 12 मात्राएं होती हैं, द्वितीय पाद में 18, तृतीय पाद में 12 मात्राएं और जो चतुर्थ पाद है इसमें 15 मात्राएं होती हैं। और मात्रिक छंद इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, भरत मुनि अनुसारम नाट्य नाम का कथ्यते। नाट्य नामक यहाँ पर ये कहा गया है आचार्य भरत मुनि के अनुसार। नाट्य शास्त्र जो इनके द्वारा रचित है। और यहाँ पर कहा गया है तो ये रहेगा ऑप्शन है हमारा। भरत मुनि जो उनके द्वारा नाट्य शास्त्र लिखा गया है और 5वां वेद इसे कहा गया है। और जैसे अन्य इनके मिलते जुलते अन्य आचार्य हैं उनके बारे में भी एग्जाम में आ जाता है। जैसे पंडितराज जगन्नाथ है, इनके द्वारा रचित है रस गंगाधर। आचार्य क्षेमेंद्र इनके द्वारा रचित है औचित्य विचार चर्चा। धनंजय जो है इनका दशरूपक है। और मही भट्ट इनके द्वारा रचित है व्यक्ति विवेक। राजशेखर की है काव्य मीमांसा और आचार्य आनंदवर्धन का है धवन्यालोक। नेक्स्ट है वक्रोक्ति संप्रदाय से प्रवर्तकाचार्य है। वक्रोक्ति संप्रदाय जो इसके लिए जान जाते हैं और यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन ए कुंतक। आचार्य कुंतक जो उनको वक्रोक्ति संप्रदाय के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट रहेगा रामायण से प्रथम कांड से नाम किम। रामायण का जो प्रथम कांड है इसका नाम, जैसा कि आपको पता है रामायण जो है इसमें 7 कांड हैं और सर्ग इसमें माने गए हैं 500, कांड 7, सर्ग 500 और श्लोकों की संख्या 24,000 मानी गई है और करुण रस का इसमें प्रयोग हुआ है। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित है। आदि कवि इनको कहा गया है और इनके काव्य को आदि काव्य है। 7 कांड यहाँ पर आए हैं, वो कौन कौन से हैं? बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, युद्ध, उत्तर कांड। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 7 कांड हैं और प्रथम कांड यहाँ पर आया है तो आपका बाल कांड यहाँ पर रहेगा। बाल क्रीड़ाएँ जो है इसमें दिखाई गई हैं। नेक्स्ट है महर्षि वाल्मीकि बाल्यकाले किम नाम आसीत। महर्षि वाल्मीकि जो है इनके बचपन का नाम, तो बचपन का जो नाम है इनका था रत्नाकर।
नेक्स्ट है रामायण कति श्लोक है और 24,000 इसमें श्लोक है। महाभारत में रहेंगे 1,00,000 श्लोक। नेक्स्ट है महाभारत से लेखकस्य नाम की मस्जिद। ये जो महाभारत जो इसके लेखक का नाम और या फिर ये किस में है, तो ये आपकी रहेगी पर्वों में। 18 इसमें पर्व है और महर्षि कृष्णदेवराय वेद व्यास इनके द्वारा रचित है आपकी महाभारत और 18 ये पर्वों में है। पर्व 18 कौन कौन से हैं, जैसे आदि पर्व, सभा पर्व, अरण्यक पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शैल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेधिक पर्व, आश्रम वार्षिक पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व और स्वर्ग आरोहण पर्व। तो इस प्रकार यहाँ पर इसमें ये 18 पर्व हैं। एग्ज़ाम में जो है इनके ये इसी प्रकार का जो क्रम है ये कई बार देखने को मिला है, तो आपने इसी क्रम में ही इनको याद रखना है। नेक्स्ट है महाभारत युद्धम कति दिनानि यावत् प्रचलित। महाभारत का जो युद्ध है ये कितने दिनों तक चला था, तो महाभारत का युद्ध चला था आपका ये 18 दिन तक, तो ऑप्शन रहेगा हमारा सी। नेक्स्ट है याज्ञवल्क्य स्मृति है अध्याय नास्ति। याज्ञवल्क्य जो इनकी स्मृति में एक अध्याय इनमें नहीं है और इनके अनुसार माना गया है ये ऑप्शन डी को, क्रम को। नेक्स्ट है मनु स्मृति है कस्मिन् अध्याये चतुर्णाम वर्णानाम धर्मः आश्रम नियमानां च वर्णनमस्ति। तो किस अध्याय में 4 वर्ण धर्म आश्रम जो है इनके बारे में वर्णन है, इनके बारे में जो वर्णन हुआ है तो ये प्रथम अध्याय में हुआ है। नेक्स्ट है मनु स्मृति है चतुर्थ अध्याय वर्णनम नास्ति। चौथा जो अध्याय इसमें एक वर्णन नहीं है, तो यहाँ पर जो अध्याय है ये रहेगा ऑप्शन सी हमारा, बक्ष्या बक्ष्यो विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मनु स्मृति ग्रंथ से रचिता कास्ति। मनु स्मृति जो यहाँ पर काव्य है ग्रंथ, इसके जो रचिता कौन है, इसके यहाँ पर रचिता है ये मनु, तो ऑप्शन रहेगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है याज्ञवल्क्य स्मृति अनुसार पुत्र से प्रकार। याज्ञवल्क्य स्मृति जो इनके अनुसार पुत्र के प्रकार 12, 10, 8 या 6 और इनके अनुसार रहेंगे ऑप्शन ए हमारे 12। नेक्स्ट है कौटिल्य अनुसार इनकी प्रधान वर्तते। कौटिल्य जो है इनके द्वारा लिखा गया शास्त्र और इनके अनुसार क्या प्रधान है यहाँ पर, काम, क्रोध, अर्थ या त्रिवर्गम, और इनके अनुसार है ऑप्शन सी यहाँ पर अर्थम। नेक्स्ट है गुप्तचरा नाम के नामानि सन्ति। गुप्तचरों के नाम काप्टिक हैं, तापस्य, भिक्षु की तरह हैं और इनके अनुसार है ये सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है प्रधान मत्य नामांत्य पूरे प्रविष्टा का कहते थे। प्रधानमंत्री जो होते हैं अमात्य मंत्री, इनके अंतःपुर में प्रवेश, दुराचारिणी, परिवारजिका, नारी या स्त्री, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन भी हमारा परिवारजिका। नेक्स्ट है यशोधर्माय मंदसौराभिलेख से काल की मरते। ये जो यशोधर्मन जो है इनका मंदसौराभिलेख का समय पंचशती, द्वात्रिंशत, षट्त्रिंशत, पंचअशीति या पंचशतीविंशति ही या सप्तशती ही, और यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारा पंचशती द्वात्रिंशत। नेक्स्ट है गुप्त शासक नरसिंह बालादित्य के अपमानिता। तो ये अपमानित किए जाते हैं यशोधर्म हरिसेन, हुनैन या कुमार गुप्तेन। ये अपमानित जो किए गए थे यशोधर्म के द्वारा, ऑप्शन रहेगा ए। नेक्स्ट है पुलकेशिन द्वितीय एहोल शिलेख कस्याम लिप्याम अलिखत। पुलकेशिन द्वितीय जो इनके एहोल शिलेख है ये किस लिपि में लिखे गए हैं। अलिखत जो यहाँ पर आया है ये आपका रहेगा लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप। तो यहाँ पर ये लिपि पूछा गया है और
लिपि रहेगी इनकी दक्षिणी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है चालुक्य वंश से प्रथम निरूपक हस्ती। चालुक्य वंश का जो प्रथम राजा ये इनमें से कौन थे? रणराज, जयसिंह, कीर्तिवर्मन या मंगलेश हैं। और सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जयसिंह। नेक्स्ट है गिरनार अभिलेख कया दृष्टया महत्वमस्ति। गिरनार अभिलेख का किसकी दृष्टि से महत्व है? राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक या दार्शनिक दृष्टि से? इनका है धार्मिक दृष्टि से। नेक्स्ट है दिल्ली टॉपर स्तंभ लेख कृति पंक्ति से उत्कीर्ण में करवाना। तो ये उत्कीर्ण करवाई थी, कितनी में है? एकादश, द्वात्रिंशत, पंचत्रिंशत, षडाशीति या फिर द्वात्रिंशत? पंक्तियों में कितने में है? तो ये मानी गई है एकादश द्वात्रिंशत में। नेक्स्ट है कुशाणस्य वंश से समकालीन चीन देश का वंश शासन करोति सम। तो शासन हान वंश, हीन, महायान या फिर ये करान वंश? तो यहाँ पर माना गया है ये हायान वंश को, शायद इसमें यहाँ पर कुछ मिस है, तो ऑप्शन ए जो यहाँ पर माना गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ आता बनाने के लिए धन्यवाद।